नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जो भारत के एक महान शहीदों में जिनकी गिनती होती है, या महान शहीद ही हैं, गिनती क्या होती है, जिनका जन्म होता है आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में, जिनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। इनके बारे में जितनी बातें कही जाए उतनी ही कम है। शुरू से ही प्रतिभावान व्यक्ति थे। मात्र 15 साल की उम्र में ही कहते हैं कि इन्होंने विवेकानंद से संबंधित सारी बुकें पढ़ ली थी। मात्र 15 साल में, सोचिए जिस उम्र में हम लोग खेल रहे होते हैं, जिसमें हमें बुकों से लगाव नहीं होता, उस उम्र में उन्हें उस महान शख्स स्वामी विवेकानंद की भी और श्री अरविंदो की किताबें पढ़ चुके थे। सोचिए उनसे इतना ज्यादा प्रभावित थे, उनसे जुड़ा हुआ जो भी मिलता था उसको पढ़ लेते थे। इसीलिए 1902 से 1912 तक इनकी प्राथमिक शिक्षा जो थी वो मिशनरी स्कूल में हुई। और मिशनरी स्कूल में होने का मतलब आप सब जानते हैं कि शुरू से उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से हिंदुस्तानियों को प्रताड़ित किया या उनको किस प्रकार से, एक तरीके से ये कह दिया जाए कि उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। 1916 में कलकत्ता के उस समय के फेमस कॉलेज प्रेसिडेंशियल कॉलेज में, जिनमें इन्होंने एडमिशन लिया ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए, और 1916 में जब एडमिशन लेते हैं तो वहां अध्यक्ष पद के चुनाव में इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। जब अध्यक्ष बनाया जाता था तो वहां के एक प्रोफेसर द्वारा इन्होंने देखा कि एक प्रोफेसर उनके साथियों के साथ अभद्रता करता है, जिसका विरोध करते हैं और ये प्रिंसिपल से शिकायत करते हैं कि जिस प्रोफेसर ने हमारे साथियों के साथ अभद्रता की है वो माफी मांगे। लेकिन वो प्रोफेसर माफी मांगने से मना करता है, प्रिंसिपल भी मना करता है। तो शुरू से ही इनके अंदर एक लीडरशिप वाले भावना थी, तो ये तुरंत ही क्या करते हैं, हड़ताल पे बैठ जाते हैं। और एक युवा व्यक्ति जब इस समय हड़ताल पे बैठा तो उसके साथ पूरा कॉलेज, यहाँ तक कि पूरे कलकत्ता के लोग उनके साथ थे। और फाइनली होता क्या है, फाइनली उस प्रोफेसर को माफी मांगनी पड़ती है। उस प्रोफेसर का मिस्टर ओ, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद कुछ दिनों बाद उस प्रोफेसर ने फिर से छात्रों के साथ हाथापाई पे उतर आते हैं, लेकिन इसका जवाब फिर छात्र क्या करते हैं, छात्र भी इनके साथ हाथापाई कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाता है, या कहते हैं रेस्टिकेट कर दिया जाता है। कॉलेज से निकल के आते हैं तो इन्हें ये लगता है कि मेरे माँ बाप के इतने सपने थे जो मुझे एक आईसीएस अधिकारी बनाना चाहते थे। आते हुए सोचते हुए चले आते हैं, जब अपने गांव पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि एक बीमारी फैली हुई थी जिसका नाम था एक तरीके से कालरा, जिसमें अंग्रेजी सरकार द्वारा बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की, भारत के लोग कीड़े मकोड़ों के तरीके मर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार उन पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही थी। इसका इन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कि भारत के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा, और ये कोशिश करते हैं कि आगे कुछ हम किया जाए। और 1916 के बाद फिर ये एक वहीं वेस्टर्न चर्च कॉलेज में, एक चर्चिल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वहां से अपने ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करते हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के बाद अपने भाई और अपने पिता की सलाह पर ये इंग्लैंड जाते हैं आईसीएस की तैयारी के लिए 1819 में, 1919 में। और 1919 में एक साल से भी कम समय में वहां से आईसीएस की डिग्री प्राप्त, आईसीएस का परीक्षा पास करके, सोचिए आईसीएस में 4th रैंक लेके आते हैं। 4th रैंक लाने पर इनके पिता बहुत खुश होते हैं और इनको एक सोने की घड़ी उपहार में देते हैं, जिससे ये पिता से, लेकिन ये उस नौकरी के दौरान जब नौकरी कर रहे थे खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि अंग्रेज हमारे देशवासियों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे थे। इस वजह से कहीं ना कहीं इनके मन में उस चीज को देखा जाए तो उस चीज को वो जाहिर नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से वो अपनी माँ को फोन करते हैं और माँ से कहते हैं मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि पिता से कहने में इनको डर लगा या जो भी हो, तो इन्होंने अपनी माँ से कहा और नौकरी छोड़कर सीधा चले आए। और 1920 में जब वापस आते तो 1923 में ही युवा राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं ये। और 1928-29 से इनका ये शासन चलता रहता है, लगातार ये इसके बारे में काम करते रहते हैं, लेकिन 1925 में जेल चले जाते हैं, मांडले जेल में। इस दौरान कई बार ये जेल गए, जेल से निकाले गए, फिर आए, लेकिन 1933 में इन्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़ी बीमारी, उस समय की जो बीमारी थी क्षय रोग से ग्रसित है। क्षय रोग से ग्रसित होने की वजह से, क्योंकि ये धनाढ्य परिवार से थे, तो 1933 में ये अपने इलाज के लिए चले जाते हैं यूरोप, और 1933 में यूरोप से 1936 में वहां से वापस लौटकर आते हैं। वहां भी उन्होंने देखा किस प्रकार से कैसा क्या चल रहा था। इसके बाद वो जब वहां से वापस लौट के आते तो 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं। जैसे ही अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं और ये अपना भाषण देते हैं, कहते हैं कि हमें अगर अंग्रेजों से आजादी चाहिए तो उसके लिए हमें एक सेना की जरूरत होगी। तो ये होता सेना। जैसे ही गांधी जी वक्तव्य सुनते हैं तो गांधी जी को कहते हैं कि यह व्यक्ति इस लायक नहीं है कि इसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि गांधी जी
इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे कि किसी भी प्रकार की हिंसा हो। और होता क्या है, आगे चल के 1939 में दोबारा कांग्रेस का चुनाव होता है, जिसमें जिद पर आ जाते हैं कि इस बार भी कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव मैं ही लड़ूंगा दोबारा दूसरे अधिवेशन में। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि आप इससे दूर रहिए, क्योंकि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो ये एक तरीके से मेरी हार होगी। तो गांधी जी खुद चुनाव लड़ नहीं रहे थे, उनका एक समर्थित प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारामैया जी। पट्टाभी सीतारामैया जी चुनाव लड़ते हैं और फाइनली होता क्या है, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी फिर से चुनाव जीत जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद फिर से अध्यक्ष पद होते हैं, जिसमें गांधी जी कहते हैं कि ये गांधी की हार है, ना कि पट्टाभी सीतारामैया की। और इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के जो 14 सदस्य हुआ करते थे उनमें से 12 सदस्य इस्तीफा देते हैं, जिससे व्यथित होकर इससे परेशान होकर कि 2 सदस्यों से लेकर मैं कैसे काम कर पाऊंगा। फाइनली सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है। एक वीडियो में बताना इनके लिए आसान काम नहीं है, इनकी उपलब्धियों को बताना, इनके कामों को बताना। इसलिए इसके अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।